हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले कल के लिए निफ्टी का सेंटीमेंट और समझने की कोशिश करें कल निफ्टी कैसे रिएक्ट कर सकता है डेटा के हिसाब से। और ये भी देखेंगे कि जो हमने बात किया था आज के दिन के लिए कल के डेटा को देख करके उसके हिसाब से मार्केट चला या नहीं चला। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप कल का वीडियो जा करके चेक कर सकते हो। तो उसके अंदर में हमने बात किया था कि कॉल शॉर्ट की पोजिशन है, जो कैरी फॉरवर्ड पोजिशन थी FISO प्रोज की। तो उसके हिसाब से मार्केट अगर ऊपर भी ओपन होता है तो भी एक बार तो भी नीचे की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, मार्केट अच्छा खासा ऊपर ओपन हुआ और एक बार नीचे की तरफ गया। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि मेन जो पोजीशन है वो जो पोजीशन जो कॉल शॉर्ट की बनी हो मैक्सिमम 23,050 तक के, जो मुझे पता है वो वहाँ तक के है। तो 23,050 के जो स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम है वो एक बार तो भी नीचे की तरफ आना चाहिए। तो मार्केट वैसे ही होता है, मार्केट नीचे आता है लेकिन क्लोजिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। वो इसलिए क्योंकि मार्केट खुलते ही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग था, लेकिन कैरी फॉरवर्ड जो पोजीशंस थी वो कॉल शॉर्ट की होने के कारण मार्केट एक बार तो भी नीचे की तरफ आया। तो अगर आप EOD डेटा का एनालिसिस अच्छे से करते हो तो आप एक मूव जो रहता है सुबह का वो आप पकड़ सकते हो सिर्फ उस डेटा के भरोसे। ठीक है, क्योंकि उस डायरेक्शन में मार्केट एक बार तो भी जाता है, या समझ के चलो। शॉर्ट की पोजीशन अधिकतर सही होती है, लॉन्ग की पोजीशन अधिकतर जो है हेजिंग की होती है। तो वो हमें देखना पड़ता है कि हेजिंग की पोजीशन है या फिर वो जो पोजीशन बनाई गई है ट्रेडिंग के हिसाब से। उसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर फ्यूचर्स के अंदर में कॉन्ट्रैक्ट बिल्डअप है और यहाँ पे जो कॉल लॉन्ग है अगर वो भी है तो फिर इसका मतलब है कि वो हेजिंग की पोजीशंस है, मतलब कि फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशंस और जो कॉल की लॉन्ग पोजीशंस के हिसाब से हेजिंग की जाती है। तो इस तरीके से हेजिंग की पोजीशन चेक करते हैं। अगर फ्यूचर्स में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लेकिन ऑप्शंस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर वो ट्रेडिंग की पोजीशंस कहलाती है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेकिन कल जो पोजीशंस थी FISO प्रोस की कॉल शॉर्ट की पोजीशंस थी, उसके हिसाब से आज मार्केट जो है वैसे ही चला सुबह के टाइम में। कभी कभार होता है कि सुबह सुबह वो नहीं चलता है, कभी कभार होता है कि वो खुलता ही उसी डायरेक्शन में, तो हमें उस समय उसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन इस बार वैसे ही हुआ कि मार्केट ऊपर ओपन हुआ, मार्केट अच्छा खासा ऊपर ओपन हुआ। कॉल के बिना उतने अच्छे ओपन नहीं हुए थे क्योंकि उसका रीज़न ये था कि फ्यूचर्स जो था, अगर आप फ्यूचर्स का चार्ट देखोगे तो अगर आप फ्यूचर्स का चार्ट देखोगे तो मार्केट यहाँ कहीं ओपन हुआ है। और जो जो फ्यूचर्स का मार्केट है और निफ्टी का जो खुला था और यहाँ पे स्पॉट का यहाँ खुला है, तो उसके कारण जो है कि जो जो प्रीमियम है कॉल के उतने ऊपर नहीं खुले थे, नीचे ही खुले थे। तो ज़्यादा मार्केट को जो है जो मतलब अगर आप देखोगे तो फ्यूचर्स का मार्केट उतना नीचे नहीं आया ले जितना ये नीचे की तरफ है, क्योंकि ये ज़्यादा ऊपर खुला था। तो कैश सेलिंग एक ये आर्बिट्राज क्रिएट हो गया, कैश सेलिंग स्टार्ट हो गई और मार्केट में यहाँ पे नीचे लाया गया मार्केट को। बैंक निफ्टी आज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, वैसे तो पूरा मार्केट ही स्ट्रॉन्ग था। तो उसके कारण अगर आप देखोगे तो ऊपर जाके क्लोजिंग हुई है। सेम यहाँ पे भी फ्यूचर्स के अंदर में भी अच्छी खासी ऊपर जाके क्लोजिंग हुई है। अब हम देख लेते हैं डेटा को। डेटा वैसे तो एक्सपायरी वाले दिन जो रहता है, अगर फ्यूचर्स और ऑप्शन दोनों की एक्सपायरी होती है या मंथली एक्सपायरी होती तो डेटा इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता। लेकिन जो वीकली एक्सपायरी है तो उसमें ऑप्शंस का डेटा इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, फ्यूचर्स का डेटा इम्पॉर्टेंट होता है। तो फ्यूचर्स का डेटा को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे और समझने की कोशिश करेंगे कल मार्केट जो है वो कैसे रिएक्ट कर सकता है। EOD डेटा को देख लेते हैं। तो निफ्टी जो है 23,240 के आसपास कहीं बंद हुआ है। उसके बाद में आप देखोगे तो इंडिया विक्स जो है वो गिर के बंद हुआ है। ठीक है, मतलब कि एक दिन जो है वो 8% ऊपर जाता है और एक दिन 8% नीचे। मतलब इसमें खुद के अंदर ही पूरे ऑप्शंस मार्केट के अंदर ही वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये जो इंडिया विक्स बढ़ता है ये पूरे ऑप्शंस के जो कॉल और पुट के जो आउट ऑफ द मनी के अगर वहाँ पे कॉल बाय पुट बाय हो रही है तो इंडिया विक्स जो है वो इंक्रीज़ होता है। इसको इस तरीके देखो कि जो एक दिन पहले कॉल बाय पुट बाय हुई और अब जो है वो पूरी पोजीशंस स्क्वायर ऑफ हो गई।
मतलब शांति है मार्केट में। तो सेंसेक्स भी पॉजिटिव जाकर के बंद हुआ है। उसके बाद में लॉन्ग डिवाइड बाय शॉर्ट जो है वो रेशो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। मतलब है कि जो अगर आप देखोगे पुराना डेटा तो उसमें था 0.08, ठीक है। तो इस थोड़ा सा जस्ट 0.02% जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, रेशो जो है वो इंक्रीज हुआ है। तो क्लाइंट की एक्टिविटी आज दोनों तरफ की पोजीशंस कटी है क्लाइंट की। डी की यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप हुआ है, शॉर्ट पोजीशंस कटा हुआ है। एफ की यहाँ पे जो है 6000 कॉन्ट्रैक्ट बिल्डअप हुआ है और यहाँ पे 5700 के आसपास में कॉन्ट्रैक्ट बिल्डअप हुआ है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में दोनों तरफ की पोजीशंस बनी है एफ की, लेकिन जो थोड़ी बहुत ज़्यादा जो पोजीशंस है वो फ्यूचर लॉन्ग की है। इसीलिए यहाँ पे जो है फ्यूचर जो जो रेशो है वो थोड़ा सा इंक्रीज होकर के आया है। प्रोज की जो है यहाँ पे दोनों तरफ की पोजीशन अपना लॉन्ग पोजीशंस जो है वो लॉन्ग पोजीशन जो है वो कट हुई है और शॉर्ट भी थोड़ी बहुत कट हुई है। तो इनका कुछ खास एक्टिविटी चल नहीं रही है, 2-3 दिन से देख रहा हूँ। एफ और डी और क्लाइंट की ही एक्टिविटी यहाँ पे चल रही है फ्यूचर्स में जो एक्टिव है। जो एफ की जो कैश की एक्टिविटी है वो जो है वो 4500 करोड़ के आसपास की सेलिंग हुई है। डी की कैश की एक्टिविटी 6160 करोड़ के आसपास की बाइंग। मतलब नेट नेट जो है वो जो जो पैसा है वो जो इंस्टीट्यूट के ज़रिए जो पैसा है वो पॉजिटिव में है, क्योंकि अगर आप नेट कैश देखोगे तो 1500 के आसपास करोड़ के आसपास की मतलब कैश में एडिशन हुआ है। एफ की जो डेरिवेटिव्स की जो कैश की एक्टिविटी देखोगे तो कुछ इस तरीके से इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर में थोड़ी बहुत एक्टिविटी, इंडेक्स फ्यूचर्स में पैसा आया है वो बल्कि शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में ही आया होगा। इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में थोड़ा बहुत पैसा आया है और ऑप्शंस के अंदर से थोड़ा बहुत पैसा निकला है। मोस्ट प्रोबेबली जो है ये जो ऑप्शंस में जो पैसा लगा है ये पुट शॉर्ट का ही पैसा होगा। तो अभी तो फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट बने नहीं है इतने कुछ ज़्यादा, तो ये तो हमें कल ही अच्छे से पता चलेगा ऑप्शंस का। लेकिन फिर भी मान के चलो कि पुट शॉर्ट के अंदर ही ये पैसा लगा होगा। उसके बाद में हमने बात किया था कि जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा आज का इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सब जगह सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कट ही हुए हैं। तो पर अगर हम एक सेंटिमेंट के हिसाब से अगर बात करें तो यहाँ पे ये पॉजिटिव जैसा दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि कॉल शॉर्ट के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ज़्यादा कट हुए और जिसके कारण हुआ ये कि जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव की तरफ गया है। सेम इनका भी प्रोस का भी सेम है कि जो शॉर्ट के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ज़्यादा कट हुए, उसके कारण सेंटिमेंट जो है वो पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो थोड़ा बहुत सेंटिमेंट जो है वो पॉजिटिव बता रहा है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है कॉल शॉर्ट के वो ज़्यादा कट हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब ये, पर कोशिश ये करो हमेशा कि फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट को ही देखने की। हम सिर्फ एक सेंटिमेंट देख रहे हैं, इससे कोई व्यू नहीं निकलता। तो अभी ऑप्शन चैन पे चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या बना हुआ है। तो ये ऑप्शन चैन 16 जून की है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोनों तरफ में ही कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे भी है सेम, यहाँ पे भी है। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि पुट शॉर्ट के कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कि अभी तक के जो कॉन्ट्रैक्ट अगर बने भी होंगे तो एट द मनी के आसपास ही होंगे। और कॉल के अंदर में कॉन्ट्रैक्ट ये हम समझ रहे हैं कि अभी तक क्लाइंट के ही है। ठीक है, और जो आईवी के हिसाब से जो सेंटिमेंट बन भी रहा है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन द मनी में आईवी कम होती जा रही है। और यहाँ पे अगर आप आईवी स्माइल देखोगे या आईवी स्कू, तो यहाँ पे करीब वो बन रहा है, मतलब 23,000, सॉरी यहाँ पे करीब बन रहा है 23,600 के आसपास। तो जो जो सेंटिमेंट है वो जो सेलर एक्टिव है वो यहाँ इस एरिया से एक्टिव है, और यहाँ पे वो अभी सेलर एक्टिव नहीं है। ठीक है, और पर जो बड़े प्लेयर की पोजीशन है वो कुछ एट द मनी के आसपास ही बनी है पुट शॉर्ट की, लेकिन जो भी थोड़े बहुत जो सेलर एक्टिव होंगे वो यहीं के एक्टिव है जो अग्रेसिव शॉर्ट पोजीशंस बना रहे हैं। तो जो 600 का जो लेवल है वो एक मतलब कि एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो ऑप्शन चैन के हिसाब से भी हमें ज़्यादा कुछ उतना नहीं पता चलेगा, क्योंकि फ्रेश पोजीशंस ही नहीं ऐड हुई है। तो फ्रेश पोजीशन जब बनेंगी, जब कल का जब डेटा बनेगा तब उसमें हमें पता चलेगा।
रैप अप कर लेते हैं और थोड़ी बहुत समरी जैसे हम देख लेते हैं कि एफ की जो है यहाँ पे जो कैश के अंदर जो एक्टिविटी है वो अभी भी सेलिंग की ही है। उसके बाद में जो फ्यूचर्स है उसके अंदर में उनका जो व्यू है वो लॉन्ग भी बनाया उन्होंने, शॉर्ट भी बनाया, तो एक साइडवेज टाइप ही है या न्यूट्रल आप मान के चल सकते हो। ऑप्शंस के अंदर में कुछ खास पोजीशंस है नहीं, मतलब कि कुछ फ्रेश पोजीशन जब बनेंगी तब हमें पता चलेगा। तो अभी जो फिलहाल जो सेंटिमेंट बन रहा है वो साइडवेज टू बुलिश बन रहा है एफ के हिसाब से। ऑप्शन मतलब शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंट जो है वो पॉजिटिव की तरफ बन रहा है। और ऑप्शन चैन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ कहीं पे एट द मनी के आसपास में जो है बुट शॉर्ट की पोजीशंस है। ऑप्शन चैन खुद में भी एक पॉजिटिव ही बनी है। तो अगर आप ऑप्शन चैन अभी हमने देखा कि ऑप्शन चैन जो है उसमें जो 600 के आसपास में जो है पुट कॉल की तरफ में सेलर एक्टिव है, तो उसके कारण जो है कि जो एक सेंटिमेंट बन जाता है वो ऊपर का ही बन जाता है, क्योंकि बहुत दूर सेलर एक्टिव है। हो सकता है कल खुलते ही मार्केट जो है उसके अंदर में सेलिंग और अच्छी खासी आ जाए, हो सकता है 300 पे ही सेलर एक्टिव हो जाए। लेकिन अभी जो है फिलहाल वो यही दिख रहा है कि मार्केट का सेंटिमेंट अभी ऊपर की तरफ है। फ्रेश पोजीशन जो है वो अभी तक उतनी कुछ खास बनी नहीं है, तो फ्रेश पोजीशन जो है वो कल बनेंगी। कल फिर लाइव मार्केट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है करके। अभी फ़िलहाल जो बन रहा है वो साइडवेज टू बुलिश टाइप ऐसा कुछ बन रहा है। और पिछले वाले एक्सपायरी के अंदर में जो एफ आई जो प्रोज जो थे वो एक दूसरे के अपोजिट थे, तो वो पूरा जो भी थे अपोजिट उतने पूरे इसमें मार्केट अगर आप देखोगे तो साइडवेज ही बहुत ज़्यादा चला है। जैसे यहाँ पे ऊपर नीचे चला है, यहाँ पे भी ऊपर नीचे, यहाँ पे भी ऊपर नीचे, ऐसे ही मार्केट चला है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो एफ आई और प्रोज कभी भी याद रखो, एफ आई और प्रोज ऑप्शंस में खासकर अगर एक दूसरे के अपोजिट है तो मार्केट के अंदर में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा। मतलब कि आप जज करोगे ऊपर के लिए, मार्केट पलट जाएगा वहीं से। तो ऐसे ही कुछ हो रहा है कुछ दिनों से। तो थोड़ा सा जब एक दूसरे के अपोजिट हो तो वहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड करने ज़्यादा बेहतर होता है। अभी फ़िलहाल पोजीशंस नहीं है, जब पोजीशंस बनेंगी फिर से वैसे तो देखेंगे। मैक्सिमम टाइम तो एक दूसरे के साथ ही होते हैं, पर ये वाली एक्सपायरी में एक दूसरे के अपोजिट थे। तो होप करते हैं कि अगले वाले एक्सपायरी में एक दूसरे के अपोजिट ना हो। अगर कुछ भी लाइव मार्केट में अगर चेंज होता है तो मैं टेलीग्राम चैनल पे जो है वो अपडेट कर दिया करूँगा। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख करके ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें चैनल को। चलो बाय।